क्या हम डायनासोर्स को विलुप्ति से वापस ला सकते हैं? ऐसा होना आपको इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा हो सकता है। खास करके पेलियोंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर को, जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने डायनासोर के अंडे और एम्ब्रियोज की खोज की। उनका कहना है कि थियोरेटिकली डायनासोर्स को रियल लाइफ में वापस लाने की टेक्नोलॉजी एक्चुअली मौजूद है। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखा जिसमें वे थियोरेटिकली बताते हैं कि कैसे हम पक्षियों को रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उनके प्री हिस्टोरिक रिलेटिव्स डायनासोर्स की तरह बना सकते हैं और डायनासोर्स के शारीरिक विशेषताएं पक्षियों को दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे वैज्ञानिकों ने मुर्गियों के जीन्स में फेरबदल करके एक डायनो चिकन बनाया। मैं हूं आपका होस्ट जैक्स, आप सभी का स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स पर। दोस्तों, हम अपना चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चिकन को चुना क्योंकि असल में मुर्गी एक डायनासोर है। सारे पक्षी डायनासोर्स के वंशज है। इनमें मुर्गियों को डायनासोर्स के सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। मुर्गियों के पूर्वज डायनासोर्स है, पर दिक्कत यह है कि मुर्गियां डायनासोर्स की तरह नहीं लगते। इसीलिए वैज्ञानिक मुर्गियों को डायनासोर्स के शारीरिक विशेषताएं देने और डरावना दिखाने की कोशिश में लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकेनोसोरस इस बात को साबित करेगा कि पक्षी असल में डायनासोर से विकसित हुए हैं। वैज्ञानिक जो डायनो चिकन बनाने जा रहे हैं, उस चिकन के एम्ब्रियो में कुछ भी मिलाए बिना उसे डायनो चिकन बनाएंगे। वैज्ञानिक एक्टिविज्म टेक्निक की मदद से पहले मुर्गियों में दांत और पूंछ उगाएंगे और फिर मुर्गियों के पंखों को भुजाओं और हाथों में बदल देंगे। बायोलॉजिस्ट उन जीन्स को अलग करने में कामयाब रहे जो जीन्स पक्षियों में चेहरे की विशेषताएं जैसे चोंच और फोरहेड के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। एम्ब्रियोनिक प्रोसेस के दौरान रिसर्चर्स ने उन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दिया जिनके कारण मुर्गियों में चोंच होता है। खास करके दो प्रोटीन्स जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और विंगलेस रिलेटेड इंटीग्रेशन प्रोटीन्स को ब्लॉक करने पर मुर्गियों में डायनासोर्स की तरह स्नाउट और पैलेट्स विकसित हो गए हैं। इसके परिणाम वे बिल्कुल वेलोसिरैप्टर जैसे दिखने लगे, जो सबसे खतरनाक डायनासोर्स में एक थे। रिसर्चर्स ने एम्ब्रियो में उस जीन को स्टिमुलेट किया जो डायनासोर्स में दांत के विकास के लिए जिम्मेदार थे, और परिणाम ये हुआ कि मुर्गियों में दांत निकल आए, खास करके मगरमच्छ के जैसे दांत। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के पूर्वज डायनासोर्स ही थे। जब रिसर्चर्स ने मुर्गियों के एम्ब्रियो में मौजूद IHH नामक जीन को सप्रेस कर दिया तो मुर्गियों में डायनासोर्स के जैसे पैर उग आए। ज्यादातर मॉडर्न बर्ड्स के पाँव में 4 उंगलियां होते हैं। पहली उंगली, जिसे हम हेलेक्स कहते हैं, पीछे की ओर मुड़ा होता है। इसका इस्तेमाल वे पेड़ों पर बैठने और शिकार पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन डायनासोर्स में ये विशेषता नहीं थी। रिसर्चर्स ने एक्टिविज्म मेथड की मदद से उंगलियों को उसी स्थिति में विकसित करने में कामयाब रहे जैसे डायनासोर्स में हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने उन जीन्स को भी सक्रिय होने से रोक दिया जो जीन्स मुर्गियों में एम्ब्रियोनिक प्रोसेस के दौरान पूंछ को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त वे मुर्गियों में पंजे उगाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे रैप्टर्स में होते हैं। दरअसल मुर्गियों के एम्ब्रियो में उनके हाथ और उंगलियां होते हैं, लेकिन अंडे से निकलने से पहले वे आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरह जीन्स में फेरबदल करके वैज्ञानिक एक ऐसा एम्ब्रियो बनाने में कामयाब हो गए जिसे अंडे से निकालने पर एक डायनासोर में विकसित हो जाता। हालांकि एम्ब्रियो को अंडे से नहीं निकाला गया क्योंकि नेचर के अगेंस्ट जाना गलत होता। उस जानवर का हमारे दुनिया से कोई संबंध नहीं होगा जहां उसे छोड़ा जाएगा। हमें उस जानवर को जू में एग्जीबिशन के लिए रखना होगा, और यदि अनफॉर्चुनेटली उस जानवर की वजह से कोई भी समस्या आती तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि हम उन जानवरों को विलुप्ति से वापस लाएं जो हाल फिलहाल में विलुप्त हो गए और जो हमारे इकोसिस्टम को संतुलन में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पे आपका क्या विचार है और कौन से जानवर को आप विलुप्ति से वापस लाना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।